21,451.54 करोड़ इनका जो रेवेन्यू रह चुका है। 17 नवंबर 2023 सुबह 8 बजे से ये इसके लिए कमेंसमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो आपका इन हैंड सैलरी है वो बनेगी 81,900 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है। जो कैश पेमेंट है, जो आपका पेमेंट है, फीस पेमेंट है सॉरी, वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पे करनी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में जो अनाउंस की गई है आरसीएफएल ने, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो दोस्तों, इसमें हम क्या कंपनी का प्रोफाइल है इस वीडियो में जानेंगे। पहले देखेंगे कि क्या कंपनी के प्रोफाइल है, क्या बनाती है, किस पे वर्क करती है, किन और किस पोस्ट के लिए, किस रैंक के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, क्वालिफिकेशंस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे किस बेस पे होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सेंटर्स कहाँ पे रहेंगे, एग्जाम में जो कंटेंट जो पूछा जाने वाला है पेपर्स में वो क्या रहेगा, और इसके अलावा जो पोस्टिंग होगी अगर तो कहाँ पे होगी, और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको हर चीज यहाँ पे इस जॉब अपडेट के बारे में समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जॉब अनाउंस हुई है। अब इसके कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ लिमिटेड इज अ लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग नवरत्न कंपनी। एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? फर्टिलाइजर्स जो है हमारे ये फील्ड्स के लिए, वो फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करती है। हैविंग रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अराउंड 21,000 करोड़, 21,451.54 करोड़ इनका जो रेवेन्यू रह चुका है। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इन महाराष्ट्र। तो कहाँ पे ये इनकी लोकेशंस की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इन महाराष्ट्र में। कहाँ पे? एट थाल डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ एंड एट ट्रॉम्बे चेंबूर मुंबई विद नेशनल लेवल मार्केटिंग नेटवर्क। तो इनका जो मार्केटिंग लेवल है वो नेशनल लेवल का है। यहाँ पे नेटवर्क जो है, कंपनी प्रोवाइड्स एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात किया गया है कि बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है उनके एम्प्लॉयज के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसका जो जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशंस है, एज क्राइटेरिया, एज लिमिटेशंस यहाँ पे क्या रखी गई हैं। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दे रखा है MTM मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स। इसका पोस्ट कोड 02112023 स्लैश में दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपको 23 मिल जाएगी। ओके, जिसमें अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज रखी गई है और SC के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है 3, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 6, EWS के लिए 2 और यहाँ पे PWBD के लिए करंट वैकेंसी 1 रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज एज ऑन 1 क्या है 1 सितंबर 2023 तक आपकी एज होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशंस उस एज तक क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स BE BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलर एंड फुल टाइम, अगर फुल टाइम ड्यूअल इंटीग्रेटेड एलिड डिग्रीज आर आल्सो एलिजिबल। हाउएवर कौन सी? तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमको मिल जाएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन मस्ट बी मेंशन्ड इन द डिग्री अलोंग विद अदर एलिड सब्जेक्ट्स इफ एनी। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज ऐड की गई है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इसके अलावा अगर 3 इयर्स रेगुलर फुल टाइम BE BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी यहाँ पे UGC या फिर AICTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशन है उससे आफ्टर 3 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो 3 साल के डिप्लोमा के बाद 3 साल का जो इंजीनियरिंग लगता है वो इस फील्ड में, तो वो वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, वो ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एंड फुल टाइम, इसमें भी वही ऑप्शन रखा गया है। इसी के साथ साथ रेगुलर और फुल टाइम अगर ड्यूअल है, इंटीग्रेटेड है, एलिड डिग्रीज है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। किसमें? तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में मस्ट बी मेंशन्ड इन द डिग्री अलोंग विद अदर एलिड सब्जेक्ट। तो ये भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए उनकी डिग्री में, उसके साथ अगर ड्यूअल या इंटीग्रेटेड या एलिड डिग्रीज उनके पास अगर है।
मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे 60% एग्रीगेट इन फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर तक उनके 60% होने चाहिए ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। ओके, और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी 55% अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो 55% उनके भी यहाँ पे एग्रीगेटेड 55% यहाँ पे मिनिमम फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन में होने चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे अपर एज लिमिट एज ऑन 1 सितंबर 2023 फॉर अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी के लिए 27 इयर्स है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए 32 इयर्स है, OBC के लिए यहाँ पे 30 इयर्स। ओके, तो ये एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे बात करें PWD कैटेगरीज के लिए, अगर PWD कैटेगरी में आते हैं और अनरिजर्व या EWS है तो उनके लिए 37 इयर्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। फॉर PWD BD और SC ST अगर कास्ट है उनकी तो 42 इयर्स, और PWBD कैटेगरी अगर OBC है तो 40 इयर्स। ओके, तो यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन दी गई है 37, 42 और 40। तो 37 है हमारे अनरिजर्व या EWS के लिए जो कि PWBD कैटेगरी में आते हैं। ऐसे अगर PWBD कैटेगरी में SC ST है तो 42 इयर्स, PWBD OBC है तो 40 इयर्स की एज तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल कंसेशन अगर 1984 का जो विवाद है उसमें अगर कोई उसके जो विक्टिम्स है उसके चिल्ड्रन या फिर उनके फैमिली मेंबर्स है तो यहाँ पे उनको एडिशनल से 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, कंसेशन है। रिजर्वेशन, अब सेकंड पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, पोस्ट कोड है MTLE मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल। यहाँ पे 2 वैकेंसीज है और दोनों वैकेंसीज यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इनका क्वालिफिकेशन 3 इयर्स ग्रेजुएशन विद रेगुलर एंड फुल टाइम डिग्री इन लॉ, ओके, यानी LLB। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज पास्ड 5 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम UGC AICTE। तो 5 साल का लॉ ग्रेजुएशन या फिर होना चाहिए, LLB 3 साल का बैचलर डिग्री इन लॉ, या फिर 5 साल का लॉ ग्रेजुएशन, ओके, रेगुलर और फुल टाइम कहाँ पे, फ्रॉम UGC या फिर AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ यहाँ पे एंड रेगुलर एंड फुल टाइम मास्टर डिग्री इन लॉ LLM कहाँ से, UGC AICTE उसी के साथ। ओके, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे उनके लिए भी 60% रखा गया है। LLM की बात कर रहे हैं, फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री, LLM में यहाँ पे एग्रीगेट 60% मिनिमम मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे, परसेंटेज चाहिए होंगे। मैक्सिमम एज यहाँ भी 1 सितंबर 2023 तक जनरल कैटेगरी वालों के लिए 27 इयर्स है। एडिशनल यहाँ पे क्योंकि खाली जनरल वालों के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है, उन्हीं के लिए यहाँ पे ये जो पोस्ट या डिसिपल है उन्हीं के लिए अवेलेबल है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे दे रखा है उनकी एज लिमिट के 27 इयर्स है, और एडिशनल उनको 5 इयर्स मिल जाएगी अगर वो 1984 का जो राइट्स था उनके विक्टिम के मेंबर्स या चिल्ड्रन है तो उनको यहाँ पे एडिशनल 5 इयर्स ये मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। आगे बात करेंगे डेट ऑफ रेकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कट ऑफ डेट फॉर determining eligibility criteria in respect of minimum education qualification age shall be 1 सितंबर 2023, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात यहाँ पे कर ली है, और ये रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर। ओके, तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, यही रहेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी 1000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे प्लस बैंक चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्सेस भी उसी के साथ लगेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय जनरल OBC EWS कैटेगरी। अगर आप इन कैटेगरी से, इन कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल OBC या EWS, तो आपको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस प्लस बैंक चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्सेस आपको देने हैं। अगर इसके अलावा जो है जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, PWBD है, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैटेगरी है, तो उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो फीस पे कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पे जो मोड है, जो मीडियम है पे करने का, वो यहाँ पे ऑनलाइन है, और दूसरा यहाँ पे कोई और मोड पेमेंट का एप्लीकेशन फीस का अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे नेचर ऑफ जॉब फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी। तो क्या जॉब का क्या नेचर रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। द कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन ऑपरेशंस एट थाल अलीबाग एंड ट्रॉम्बे मुंबई एंड ए नेशन वाइड मार्केटिंग नेटवर्क। तो ये हमने उसके कंपनी का जो प्रोफाइल था उसी में पढ़ लिया था कि यहाँ पे 2 यूनिट्स है इनकी, एक थाल अलीबाग में है और एक ट्रॉम्बे मुंबई में है। ओके, द पोस्टिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी एट एनी ऑफ, तो इन दोनों में से कोई भी यूनिट में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है।
ओके, यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। द जॉब रिक्वायर्स वर्किंग इन रोटेटिंग शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट है, जॉब शिफ्ट है, वो इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। ओके, द मैनेजमेंट ट्रेनीज में बी पोस्टेड इन एनी प्लांट एनी लोकेशन। तो ये दोनों में से कोई भी प्लांट पे, कोई भी यूनिट्स पे आपकी जॉब हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने होंगे और आप फिजिकली फिट होने चाहिए उसके लिए। ओके, तो ये यहाँ पर उसके लिए बोला गया, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो आप इनएलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए और इस जॉब के लिए। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे उसी के लिए जॉब है, तो उसी के लिए यहाँ पे बात की गई है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे आपकी जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 ईयर का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग और एंड विल बी ऑफर्ड अ लमसम स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। फिर उसके उसी उसी के अंदर आपको 30,000 पर मंथ का यहाँ पे आपको लमसम स्टाइपेंड मिल जाएगा। फ्री लॉजिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एट कंपनीज हॉस्टल। तो यहाँ पे फ्री लॉजिंग मिलने वाली है फैसिलिटी इफ पोस्टेड एट ट्रॉम्बे या थाल। ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग ट्रॉम्बे और थाल पे होती है तो आपको फ्री लॉजिंग फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। द हॉस्टल एकोमोडेशन क्वार्टर ऑन शेयरिंग बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू देम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे जो एकोमोडेशन, जो हॉस्टल एकोमोडेशन और क्वार्टर का जो शेयरिंग्स है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है तब तक। मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ विल बी प्रोवाइडेड एट आरसीएफ हॉस्पिटल। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी आरसीएफ हॉस्पिटल पे। अवेलेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय आरसीएफ लिमिटेड। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्टेड इन लोकेशंस अदर देन ट्रॉम्बे और थाल मार्केटिंग एरिया ऑफिस पे अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो शैल बी इंटाइटल्ड फॉर अ फिक्स्ड अलाउंस 2500 पर मंथ। तो इसके अलावा भी उनको 2500 पर मंथ यहाँ पे फिक्स्ड अलाउंस मिल जाता है अगर उनकी पोस्टिंग ट्रॉम्बे और थार के अलावा कहीं और होती है तो उसका किसके लिए है, वो बोर्डिंग के लिए, लॉजिंग के लिए और लोकल ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए आपको 2500 दिया जाएगा जो कि फिक्स्ड अलाउंस है। दे विल बी आल्सो बी एंटाइटल्ड टू टीएडीए व्हाइल ऑन टूर्स एज पर एग्जिस्टिंग टीएडीए पॉलिसी। तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस और ये डैंडनेस अलाउंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल किया गया है, जो कि आपको मिलेगा किसके लिए, अगर आप टूर्स और ट्रेवल्स, आपका जो ट्रैवलिंग और ये सब लगता है तो आपको डीए और टीए भी प्रोवाइड किया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो इसी के साथ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपके खुद के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर लें उसके लिए और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपका जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा, आप 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एज इवन ग्रेड इन द स्केल ऑफ 40,000 से लेके 1,40,000, जिसमें आपका टोटल मंथली ग्रॉस जो भी है 40,000 से 1,40,000 रहेगा, जिसमें बेसिक पे प्लस वीडीए 43.8% प्लस पर्क्स 34% प्लस एचआरए 27% और इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस रहेंगे। यानी आपका जो बेसिक पे है, जो आपका इन हैंड सैलरी है वो बनेगी 81,900 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इन हैंड, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैकेज होने वाला है। ओके, तो बॉन्ड अमाउंट ऑफ 1 लाख शुड बी डिपॉजिट। तो आपको बॉन्ड अमाउंट जो आप साइन करोगे 4 साल के लिए और 1 साल आपका ट्रेनिंग का, उसमें आपको 1 लाख यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली जो है वो आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त आपको ये 1 लाख रुपी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मेडिकल और वगैरह फैसिलिटीज हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशंस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे दो क्या है, स्टेजेस हैं, दो लेवल है। ओके, फर्स्ट है आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट और सेकंड है पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी यहाँ पे रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, इन्फॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड पे प्रोवाइड की जाएगी। फॉर द पोजीशंस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम सेंटर्स की बात की गई है, भोपाल, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, नागपुर, ये सब आपको दे रखे हैं आपको एग्जाम सेंटर्स। ओके, मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राज्य भाषा हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे दो मीडियम्स में मिलेगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मीडियम में आप चूज कर सकते हो अपना पेपर।
नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। द आउटस्टेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल फेयर रखा गया है रेल और बस के लिए, ओके, उनको दिया जाएगा और उनकी जो टिकट होंगी वो 3 टियर एसी क्लास के लिए रेल फेयर दिया जाएगा, ओके। मैनेजमेंट ट्रेनीज किसके लिए? खाली एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। इसी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको दे रखी है, किसके रिलेटेड? ऑनलाइन टेस्ट के रिलेटेड। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिखी गई है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने आपको रीड कर दिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए 1:7 रेशियोज में एम्प्लॉयज को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, यानी 1 पोस्ट है तो उससे 7 गुना एम्प्लॉयज को वहां पे कॉल किया जाएगा। 1 सीट के लिए 7 एम्प्लॉयज, ओके। सपोज के आपके 20 यहाँ पे सीट्स हैं तो 20 into 7 यानी 140 एम्प्लॉयज को वहां पे कॉल करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके। और उसमें से जो 20 है वो वहां पे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यही आपको दे रखा है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको ईमेल और एसएमएस अच्छी तरह से देने हैं, वहां पे 2-3 बार आपको चेक करके देना है। अगर वो आपका गलत आता है तो आपको जो नोटिफिकेशंस है, जो अपडेट्स हैं वो रिसीव नहीं होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे खलल यहाँ पे आ सकते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ओके। तो ये यहाँ पे आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू ही आपको कॉल किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए कब बुलाए जाएंगे, कहाँ बुलाए जाएंगे, ओके। तो ये सब इसमें दे रखा है। इसी के अलावा आप जब भी जा रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं, जो कि जिनकी वहाँ पे नीड्स रहेगी, रिक्वायरमेंट्स रहेगी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फाइनल सिलेक्शन में सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरीज के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट सेपरेट बनेगी, जिसमें आपका जो वेटेज रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का वो है 80% और पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे 20%, ओके। तो ये दोनों बन के यहाँ पे 100% जो है वो वेटेज बनता है। तो आपका जो वेटेज है ऑनलाइन टेस्ट का वो 80% यहाँ पे रहने वाला है और आपका पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे 20% वेटेज रहने वाला है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये वेटेज जो है वो ध्यान में रखना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड, ये 3 यहाँ पे लेवल्स और स्टेप्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है? एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस करना है, फिर थर्ड में डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस, नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, तो उसका मैंने आपको बता दिया है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल जो कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पे कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, उनको यहाँ पे 1000 प्लस बैंक चार्ज और एप्लीकेबल टैक्सेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स टू गो, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, उस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आपको न्यू स्क्रीन आपको ओपन होगी, वहां पे आपको जाके रजिस्टर करना है खुद को। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। वहां पे जाके आपको एंटर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी ये सब फिल करना है। अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये सब करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा जो जनरेट होगा सिस्टम के द्वारा। तो वो आपको क्या करना है? वो लिख के रख लेना है। आपको उसी में बार बार जो लॉगिन करके बार-बार आपको अपडेट लेती रहनी है उसी के थ्रू। तो बहुत ही ज़रूरी है ये, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कहीं पे लिख भी लेना ताकि आपके दिमाग से वो बात कहीं जाए ना। कैंडिडेट शुड नोट डाउन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड ईमेल एंड एसएमएस इंडिकेटिंग द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल आल्सो बी सेंट। तो एसएमएस भी आएगा, ईमेल भी आएगा, इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोल रहे हैं और नोट डाउन करने के लिए भी बोल रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो बाकी के आप पढ़ लीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ओके। तो वहां पे जाके आप पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर है, वो एक बार आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। तो एक्टिविटी दे रखी है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो डेट आपको दे रखी है इसके लिए 8 बजे 17 तारीख और नवंबर 2023, ओके। 17 नवंबर 2023 सुबह 8 बजे से ये इसके लिए कमेंसमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है
1 दिसंबर 2023 शाम को 5 बजे तक। लेकिन जो 5 बजे तक जो टाइम है शाम का, उसके चक्कर में आप मत रहिएगा। उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही आप अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट में जो है वो सर्वर वगैरह, वेबसाइट वगैरह ट्रैफिकिंग की वजह से डाउन हो जाती है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते ही हो तो 1-2 दिन पहले ही आप अप्लाई कर देना। ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, कैश पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना है जो फीस का है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, फिजिकल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, जो कैश पेमेंट है, जो आपका पेमेंट है, फीस पेमेंट है सॉरी, वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पे करनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड ओनली अपॉन रिसीट ऑफ application fee wherever applicable and upload of self attested photograph and signature within prescribed time limit। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करनी है ओनली अपॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फी, ओके, wherever applicable and upload of self attested photograph and signature within prescribed time limit। सेकेंड है आपका, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। आपको खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म करना है और कंप्लीट करना है, और एप्लीकेशन फीस भी खुद ही भर करनी है, पे, ओके। एंड फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सफिशिएंटली इन एडवांस बिफोर द लास्ट डेट सो एज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी डेट और टाइम दे रखे हैं उससे 1-2 दिन पहले ही आप कर लेना, ताकि उसके बाद किसी भी तरह का कोई पॉसिबिलिटी ना रहे डिस्कनेक्शन की, इनएबिलिटी की, फेलियर टू लॉग इन, वेबसाइट पे हैवी लोड हो जाएगा, वेबसाइट जैम हो सकती है। तो ये सब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वी हियर बी क्वेश्चन द जनरल पब्लिक नॉट टू फॉल प्रे टू द ड्यूबियस एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन। आपको खुद ही ये जो पेमेंट है वो खुद ही करना है, रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करना है, किसी भी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के पास जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मना कर रहे हैं कि आपको ये सब काम खुद ही करना है, किसी भी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल से ये काम कराने की जरूरत नहीं, ओके। तो ये था पूरे इस वीडियो में, इसका जो जॉब अपडेट था उसमें हमने ट्राई किया है कि स्टार्ट टू एंड आपको सब कोई चीज, हर एक चीज यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि मैंने जो कोशिश की है वो रंग लाई होगी, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ क्वायरी है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी पॉजिटिव कमेंट कर देना, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि इसके लिए एलिजिबल है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।